Assalamu alaikum students. Here is our next topic which is related to alkenes. हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी अल्केन्स की. आज हमने पढ़ना है अल्कीन्स. सो व्हाट अल्कीन्स आर, हमने होमोलोगस सीरीज में जब इसे डिवाइड किया था तब जो सेकंड सीरीज थी दैट वाज अल्कीन्स. ठीक है. Alkenes which having as functional group the double bond. ठीक है. ये टर्मिनोलॉजी जो हमने अल्केन्स में इंट्रोड्यूस की थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके ऑपोजिट ये जो हैं कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कॉन्सेप्ट बिल्कुल अल्केन्स वाला ही है. आज आपको अगर पिछला टॉपिक समझ आया हुआ है तो आज का टॉपिक समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी उसके कंपैरिजन में. सो what alkenes are? Alkenes are the hydrocarbon containing at least one carbon double bond. जिसकी चेन में कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो अल्कीन होगा, चाहे एक ही क्यों ना हो. ठीक है. जितनी भी लंबी चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया अगर तो उसको प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल चेंज कर देगा और वो कहलाएगी अल्कीन. और वो उस डबल बॉन्ड की वजह से जो इस सीरीज़ का नाम है वो इन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं जिन्हें हमने अल्काइन कहा था. ठीक है जी. सो हियर इज़ अ जनरल फार्मूला फॉर द अल्कीन. इसको भी हम डिफाइन भी कर लेते हैं. CnH2n यानी जितने कार्बन आइटम उससे डबल हाइड्रोजन आइटम. ठीक है. अल्केन में +2 था साथ, वो +2 अब क्यों और कहाँ गया वो आप समझ सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला कि जब कार्बन और कार्बन के दरमियान बन गया डबल बॉन्ड तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स की गुंजाइश थी, तो बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं वो ले लिए हाइड्रोजन है. ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया इसलिए जो जनरल फार्मूला में +2 था वो यहाँ से हमने निकाल दिया. ठीक है. क्योंकि ये 2 बॉन्ड जो हैं इन्होंने आपस में बना लिए. So general formula is the double of the carbon atom will be the number of hydrogen atom in the alkenes. So here is a structural diagram and 3D structure जिसमें जो 4 sides जो हैं वाइट ये शो करी हैं हाइड्रोजन एटम्स को और सेंट्रल में जो है वो कार्बन एटम है. 2 कार्बन एटम्स हैं और साइड्स कॉर्नर्स पे शो हो रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम. सो इफ़ देयर आर 2 कार्बन एटम्स देयर विल बी 4 हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन. तो ये कौन सा वाला अल्कीन होगा अगर आप इसका नाम बताएं. 2 कार्बन एटम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली मैथ नहीं एथ. ठीक है. 2 मीन एथ और लास्ट में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो EN नहीं आएगा तो नाम बनेगा इथीन. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्कस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कीन्स. सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू the alkanes, they are likely to the alkanes to some extent. They electric conductivity बिल्कुल alkanes की तरह इसकी भी electric conductivity जो है वो they cannot conduct electricity and they also obey like dissolve like that they dissolve in organic solvent only and insoluble in water like alkanes. alkanes भी water soluble नहीं है, अल्कीन्स भी वाटर सॉल्युबल नहीं है. और डेंसिटी जो है ये लेस डेंस हैं एयर से और जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती जाती है. उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था अल्कीन्स में. तो अल्कीन्स भी बिल्कुल उसी तरह से कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो इनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं. जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ता जाता है साइज़ ऑफ अल्कीन बढ़ता जाएगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी बढ़ती जाएंगी और उनका जो ग्रेजुअली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाएगा. सो फॉर द इंस्टेंस अल्केन्स शो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई दिस इज सो द ग्रेजुअल इंक्रीज? दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम. When number of carbon atom increase, the physical property is also affected by this. Which physical properties? The densities, the melting and boiling points. ठीक है. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा कार्बन आइटम की वजह से वैसे वैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेजुअली वो भी अफेक्ट होंगी.
ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दैम। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कंबशन रिएक्शन देते हैं जस्ट लाइक अल्केन्स। दूसरा एक तरह की रिएक्शन देते हैं ये एडिशन रिएक्शन। हमने अल्केन्स में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि यहाँ पे है एडिशन रिएक्शन। वर्ड से ही, टर्मिनोलॉजी से ही एक्सप्लेन हो रही है बात कि कोई नई चीज़ आके ऐड हो रही है, और वो नई चीज़ कहाँ ऐड होगी ये भी हम देखेंगे। सो कंबशन रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। कंबशन रिएक्शन हमने पढ़ा था पीछे अल्केन्स में भी कि वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसमें ऑक्सीजन की तादाद मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सो व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो अल्केन्स और अल्कीन्स की कंबशन है इसमें फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है? अल्केन्स जो हैं ये इनका जो फ्लेम है ये ज़्यादा स्मोकियर होता है। इट्स नॉट सूडियर, इट्स स्मोकियर। ठीक है, burn with smokier flame as compared to alkanes because alkanes have a higher percentage of carbon than alkanes. Okay, the next type of reaction they show are addition reaction. Addition reaction is when something new from the outside adds in the molecule. That terminology is addition. Okay, so when addition reaction, where addition reaction done, इस कार्बन कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा ये एरो से शो किया गया है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जो है ये वजह बनता है किस चीज़ की? एडिशन ऑफ न्यू थिंग की। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, ये क्वाइट अनस्टेबल है, और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से जो अल्कीन्स हैं वो मोर रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स जहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे वो हमने पढ़ा लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन शो करता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्कीन्स आर द टू सम एक्सटेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और किस तरह से रिएक्शन शो करती हैं? एडिशन रिएक्शन शो करती हैं जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और जैसे ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसकी जगह पे दो जगह खाली हो जाती हैं, एक इस कार्बन के पहले कार्बन के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ, और जो आपका कंपाउंड है वो रिस्पेक्टिवली ऐड हो जाता है। और इसी तरह जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यानी जो डबल बॉन्ड है वो जब ब्रेक होता है तो उसकी जगह ले लेते हैं कंपाउंड विद द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है, अनसैचुरेटेड चीज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। Okay, there are some types of addition reaction which shows by the alkenes that are bromination, hydrogenation and hydration. इसमें से ब्रोमिनेशन जो है ये आप लैब में भी इसका यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजिनेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन यही है कि यही वाला कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूटना है और उसकी जगह पे ऐड हो जाना है जो भी आपका एक्सटर्नल थिंग है। ब्रोमिनेशन के केस में ब्रोमीन, हाइड्रोजिनेशन के केस में हाइड्रोजन, एंड हाइड्रेशन के केस में अल्कोहलिक ग्रुप विद द हाइड्रोजन। ओके, ब्रोमिनेशन क्या है? ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाला टेस्ट भी है। बहुत सिंपल टेस्ट है। किस तरह से करते हैं कि आप इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको लेते हैं, उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं और उसकी ख़ास कंडीशंस देते हैं जिसमें वो रिएक्शन शो करे। और जैसे ही रिएक्शन होता है तो ब्रोमीन जो है वो अपना कलर जो है लूज़ कर देती है। लूज़ जो उसका अपना कलर है वो ब्राउनिश कलर है और वो से कन्वर्ट हो जाती, डीकलराइज हो जाती है, कलर लेस हो जाती है। दैट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ द alkenes in the test tube.